अरविंद केजरीवाल ने इरादे साफ कर दिए थे। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी 3 बार दिल्ली का चुनाव जीतते हैं। एक बार नहीं, 3 बार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को चटाने का काम। पंजाब गए, वहां आम आदमी पार्टी जीती, प्रचंड बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी जीती। दिल्ली और पंजाब जीतने के बाद अरविंद केजरीवाल जी की लोकप्रियता पूरे देश में बढ़ रही है। पूरे देश में केजरीवाल का संदेश शिक्षा और स्वास्थ्य का मॉडल पहुंच रहा है। पूरे देश में केजरीवाल के नाम पर लोग जुड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं। अभी 2 दिन पहले भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने का एक अभियान उन्होंने शुरू किया, जिसके समर्थन में देश के अलग अलग हिस्सों के लोग जुड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के गृह राज्य गुजरात तक में उसमें बड़ा समर्थन हमें मिल रहा है। और जब केजरीवाल की लोकप्रियता बढ़ रही है, केजरीवाल चुनाव में जीत रहे हैं, एक के बाद दूसरा स्टेट, दूसरे के बाद तीसरे स्टेट में पहुंच रहे हैं, तो उसका सबसे प्रमुख कारण है दिल्ली का शिक्षा और स्वास्थ्य का मॉडल। दिल्ली के शिक्षा और स्वास्थ्य की क्रांति। इस बात से परेशान होकर, इस बात से हैरान होकर नरेंद्र मोदी जी को रात में नींद नहीं आती। उनको सिर्फ एक ही चिंता लगी रहती है कि कैसे केजरीवाल को रोकना है, कैसे शिक्षा मॉडल को रोकना है, कैसे स्वास्थ्य को मॉडल को रोकना है। लेकिन मोदी जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, ना अब केजरीवाल आपसे रुकने वाले हैं, ना शिक्षा का मॉडल रुकने वाला है, और ना ही स्वास्थ्य का मॉडल रुकने वाला है। आपने हमारे स्वास्थ्य मंत्री को, जिसने मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल पूरे दुनिया को दिया, जिसने पूरे देश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांति की, उसको उठा के जेल में डाल दिया। हमारे शिक्षा मंत्री को जेल में डालने की तैयारी है। शिक्षा मंत्री को जेल में डालने की तैयारी कैसे हुई, कब हुई? बहाना क्या लिया जा रहा है? शिक्षा और स्वास्थ्य 2 ऐसा क्षेत्र है जहां पर केजरीवाल का मॉडल, दिल्ली का मॉडल पूरे दुनिया और पूरे देश में लोकप्रिय हो रहा है। अमेरिका का वो अखबार जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार के बारे में छापता है कि कोरोना के दौरान लाखों लोगों की मृत्यु हुई, अमेरिका का वो न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार जो मोदी सरकार की असलियत को पूरी दुनिया के सामने रखता है, वही अमेरिका का न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार कल मनीष सिसोदिया की फोटो के साथ दिल्ली के शिक्षा मॉडल की चर्चा करता है। मनीष सिसोदिया के फोटो के साथ दिल्ली के शिक्षा क्रांति की चर्चा करता है, केजरीवाल के मॉडल की चर्चा करता है। इस बात पर पूरे देश को खुश होना चाहिए। पूरा देश इससे खुश है कि आज पूरे दुनिया में मनीष सिसोदिया की चर्चा हो रही है, पूरे दुनिया में उनके शिक्षा क्रांति की चर्चा हो रही है, पूरे दुनिया में केजरीवाल मॉडल की सराहना हो रही है। लेकिन शर्म आती है, हमारे देश के प्रधानमंत्री की सोच इतने छोटे स्तर की सोच है कि दूसरे दिन ही वो मनीष सिसोदिया के घर पे सीबीआई भेज देते हैं। उनको खुश होना चाहिए था कि मनीष सिसोदिया के शिक्षा मॉडल की चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है, लेकिन वो बौखलाकर दूसरे दिन सीबीआई का छापा डलवा देते हैं। और मसला शराब नीति नहीं है, याद रखिएगा।
मकसद शराब नीति की जांच कराना नहीं है, याद रखिएगा। किसी को गलतफहमी हो तो अपने दिमाग से दूर कर लीजिए। मकसद एक ही है, अरविंद केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता को रोकना। अगर शराब नीति मसला होता, अगर शराब मुद्दा होता, तो सबसे पहली जांच गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता नकली शराब बनाते हैं, जहरीली शराब बनाते हैं, सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है वो जहरीली शराब बनाकर, तो जांच तो उनके खिलाफ होनी चाहिए थी। जांच की शुरुआत तो उनके खिलाफ होनी चाहिए थी। उनके खिलाफ कोई ईडी, कोई सीबीआई, किसी एजेंसी ने कोई जांच की? तो इसलिए शराब मुद्दा नहीं है, मुद्दा है अरविंद केजरीवाल की मॉडल को, शिक्षा के, स्वास्थ्य के मॉडल को रोकना, दिल्ली के मॉडल को रोकना। लेकिन मैं मोदी जी आपसे बहुत साफ तौर पे कहना चाहता हूं, अपनी इस छोटी सोच से बाहर आइए, बड़े मन से काम कीजिए। अब केजरीवाल आपसे रुकने वाले नहीं है, दिल्ली का शिक्षा मॉडल आपसे रुकने वाला नहीं है, स्वास्थ्य का मॉडल रुकने वाला नहीं है। पहले भी आपने सैकड़ों प्रयास किए हैं, अब भी कर लीजिए। पहले भी आपने मुख्यमंत्री के दफ्तर पे सीबीआई का छापा मारा है, क्या निकला? आज तक कुछ नहीं निकला। मनीष सिसोदिया सीबीआई का छापा मार चुके हैं, क्या निकला? कुछ नहीं निकला। हमारे 40 विधायकों को पकड़ के जेल में डाला, कुछ क्या निकला? कुछ नहीं निकला। अब रोज सीबीआई ईडी, इन एजेंसियों को, दिल्ली पुलिस, इनको आपने मजाक बना रखा है। कराइए जांच, और हम तो स्वागत करते हैं, आप जांच कराइए जितनी जांच करा सकते हैं। न पहले कुछ निकला, ना अब कुछ निकलेगा। आपका चेहरा जरूर पूरे देश के सामने बेनकाब होगा। यह मैं बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूं। मुझे इतनी बात कहनी थी। आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। संजय जी, मनीष जी के यहाँ पे जो सीबीआई का रेड पड़ा है वो शराब नीति को लेकर, दिल्ली एक्साइज पॉलिसी, आप तमाम बातें कर रहे हैं, लेकिन उस पॉलिसी के अंदर में जो आरोप लगा है कि शराब कारोबारियों को मुनाफा पहुंचाया गया, 144.36 करोड़ का जो फीस है माफ किया गया, नीतियों के अगेंस्ट जाके काम हुआ, ये सब कुछ पब्लिक, इन सारी बातों पर आम आदमी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को आप सुन रहे थे, वही बात उन्होंने दोहराई है जो 1 घंटे पहले ट्विटर पर उन्होंने लिख दी थी, शेयर कर दी थी कि तानाशाही और बदले की राजनीति की उम्र लंबी नहीं होती है। तानाशाही हो रही है, बदले की कार्रवाई हो रही है, पूरा देश देख रहा है। जिस तरह से मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के शिक्षा मॉडल के जरिए पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया था, अब सीबीआई से डराया जा रहा है। ये कहा है उन्होंने, इतिहास गवाह है, बेईमान लोग ईमानदार लोगों को परेशान कर सकते हैं, कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। ये कहा है, एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने कहा कि अगर नीयत और नीति साफ होती तो फिर गुजरात में भी इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। सीबीआई ईडी कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा किया कि दुरुपयोग किया जा रहा है और आम आदमी पार्टी अच्छा काम कर रही है। दिल्ली के शिक्षा मॉडल की दुनिया भर में चर्चा है, इसी बात का दोबारा उन्होंने जिक्र किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। पूरी दुनिया में केजरीवाल मॉडल की चर्चा है, अच्छा काम कर रहे हैं, काम बोल रहा है और इसीलिए इस तरह की कार्रवाई हो रही है। उन्होंने कहा करते रहे जांच, कुछ निकलकर सामने नहीं आएगा। पूरे देश में अरविंद केजरीवाल लोकप्रिय है, लोकप्रियता बढ़ रही है। इससे पहले आपको याद होगा उन्होंने मेक इंडिया नंबर 1 मेगा लॉन्च किया था अरविंद केजरीवाल ने, उसी का कहीं ना कहीं जिक्र करते हुए दिल्ली के शिक्षा मॉडल की दुनिया में चर्चा हो रही है। बड़ी बातें जो संजय सिंह की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में निकलकर सामने आई हैं वो यही है कि बदले की कार्रवाई हो रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी इससे डरेगी नहीं। मनीष सिसोदिया के घर से कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन हताशा नजर आ रही है। ये कहा कि आज ही तो वो वक्त था जब न्यूयॉर्क टाइम्स में रिपोर्ट छपी थी, पीठ थपथपानी चाहिए थी, स्वागत करना चाहिए था, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, बौखलाहट नजर आ रही है बीजेपी की। जल्दी से मैं रुक करूंगी। आनंद मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए। आनंद, आपने भी सुना किस तरीके से संजय सिंह यही कह रहे हैं कि जो बौखलाहट है वो नजर आ रही है, सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। ये वही बातें हैं जिनको बार बार दोहराया जाता है जब इस तरह की कार्रवाई होती है, लेकिन क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, इसलिए मैं जल्दी से आपसे अपडेट ले लूं। फिलहाल भीतर क्या चल रहा है? हरे पर्दे तो आपने दिखा दिए, उसके अलावा सूत्र क्या जानकारी दे रहे हैं? जी, मैं आपको बता दूं, भीतर अभी
सूत्र जानकारी यही दे रहे हैं कि जांच पड़ताल लगातार चल रही है और सीबीआई लगातार हर फाइलों को खोल रही है, जांच रही है। लेकिन आप देख रहे हैं लगातार विपक्ष इसको एक राजनीतिक षड्यंत्र बता रहा है कि जैसे ही आम आदमी पार्टी का न्यूयॉर्क टाइम में नाम आया और लेख आया कि उनके विकास की गंगा कैसे बह रही है, उसके बाद ही सीबीआई ने रेड मारी है। लेकिन दरअसल हुआ ये ऐसा असलियत बिल्कुल नहीं है। इसको लेके लगातार एक पॉलिसीज थी, पूरी प्लानिंग के साथ सीबीआई आई है। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के घर को चारों तरफ से घेरा हुआ है, जिससे कोई भी सबूत बाहर ना जा सके, कोई व्यक्ति बाहर ना जा सके या कोई यहाँ तक कि फाइल भी बाहर ना जा सके। सीबीआई ने इसको लेके पहले से पूरी रेकी कर चुकी है और इसके आसपास के घर के लगातार आसपास सीबीआई के कर्मी लगे हुए हैं और इस घर को चारों तरफ से घेर लिया गया है। और ये बिल्कुल घर को किले में तब्दील कर दिया गया है। खड़ा हूं, आनंद, मुझे ब्रेक पर जाना होगा, उससे पहले जल्दी से कैमरा पर्सन को कहे तस्वीरें दिखा दे। चलिए वो तस्वीरें भी दर्शकों को दिखाएंगे। छोटा सा ब्रेक, जल्दी लौट रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। अधिकांश लोगों की धारणा है कि आयुर्वेदिक इलाज स्लो और लंबा होता है और गंभीर रोगों को हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन जीवा आयुर्वेद ने लोगों की सोच को बदल कर रख दिया है। जीवा आयुर्वेद ने 20 लाख से अधिक पेशेंट्स की पर्सनलाइज्ड चिकित्सा की है और 400 से अधिक स्टाफ आपकी सेवा में अवेलेबल है। यदि आपको लगता है कि आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो एक बार जीवा आयुर्वेद में जरूर कॉल करिए। तो अभी तुरंत 88 26 40 40 40 पर कॉल करिए। बाढ़ ने मचाई तबाही, गांव में तहस नहस।